बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़मान में रखे। तो आज मैंने जो रेसिपी बनाई है वो है साग की रेसिपी। ये साग सरसों का साग नहीं है बल्कि चने का साग है और ये भी बहुत ही टेस्टी बनता है और हमारे यहाँ सिंध में बहुत शौक से खाया जाता है और बनाया जाता है। जो ख़ास तौर पर सिंधी लोग हैं वो ये बनाते हैं और खाते हैं और बहुत ही टेस्टी होगा। जिन्होंने खाया होगा उन्हें पता होगा कितना टेस्टी होता है और जिन्होंने नहीं खाया तो प्लीज़ आप ज़रूर ये अब ट्राई करें। बहुत ही मज़े की डिश है ये। हम तो जब सर्दियाँ आती है तो ये ज़रूर खाते हैं, बनाते हैं घर पर, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले ये ऐसे मिलेगा आपको बाज़ार से, बड़े बड़ी टहनियों की शक्ल में। तो हम इसके जो थोड़े से ऊपर के हिस्से हैं वो कट करेंगे। ये देखें, बिल्कुल ऊपर से इतने वाले जो सॉफ्ट होंगे, नरम नरम, वो वाले से। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो थोड़े से पत्ते भी आप इसके ले सकते हैं, मगर उसकी डांडियाँ नहीं लेनी क्योंकि वो थोड़ी गलने में मुश्किल होती है। ये बिल्कुल ऐसे आप साफ कर दें। नीचे के जो हैं वो साफ नहीं होंगे तो उनको आप छोड़ दें, सारे पत्ते लेने ज़रूरी नहीं है। वो थोड़े सख्त होते हैं, फिर गलने में मसला होता है। तो इसी तरह आप पूरी ये पल्ली, जो हम इसे साग को हम पल्ली बोलते हैं, तो ये पल्ली आप साफ करें। ये जब बाज़ार से मिलती है तो इसी शक्ल में, वरना अगर आप खेत से चुनेंगे तो वहाँ से ये ऊपर के थोड़े से जो होते हैं ऊपर का ऐसा, वही तोड़ना होता है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह साफ करने का ये तरीका है इसको। ये आप पूरी ऐसे साफ करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा मगर फिर भी हो जाएगी। ये हमारी बिल्कुल रेडी है पल्ली। और इसी तरह हम पालक को भी कट करेंगे और इसको भी अभी कट करेंगे। ये जो फालतू है किसी काम का नहीं है, ये आप बस फेंक दें, या अगर घर में बकरियां हैं तो उनको खिला दें। तो अभी हम इसको कट करेंगे बारीक बारीक हिस्सों में, टुकड़ों में। और पालक को भी कट करेंगे, चॉप करेंगे बिल्कुल फाइनली। और हमने जो ये पल्ली ली थी वो 1 किलो थी और उसके हिसाब से आधा किलो पालक लेनी होती है। अगर 1 किलो हम साग लेंगे तो आधा किलो पालक लेंगे। तो दोनों चीज़ें हमारी रेडी है। अभी हम एक पॉट में पानी रखेंगे बॉयल करना। आधा लीटर पानी हमने रखा था। जब ये बॉयल हो जाए तो आप उसमें ये दोनों चीज़ें ऐड कर दें। अच्छी तरह धोकर वॉश करके आप इसमें ऐड कर दें। ये साग हमने ऐड किया और ये पालक भी। और अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और कवर करेंगे जब तक ये पूरा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, तब तक ये पकती रहेगी मीडियम फ्लेम पर।
और बीच बीच पे आप चेक करते रहें और ऐसे ही हिलाते रहें इसको। ऐसे ही आप बीच में एक दो मरतबा चेक करें और ऐसे हिलाएं। और फिर जब तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इंग्रेडिएंट्स ये है धनिया, नमक, मिर्चें और लहसुन, टमाटर और ऑयल। धनिया और मिर्चें जो है वो पिसी हुई नहीं होनी चाहिए बल्कि कुटी हुई होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जो कुटी हुई लाल मिर्च में जो टेस्ट होता है वो खट्टास की तरह होता है, खट्टा सा, तो वो इसकी टेस्ट ज़रूरी होता है इसके लिए। पिसे हुए मिर्चों और धनिया में वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि कुटे हुए में आएगा। तो जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप इसे इसी घोटने के साथ घोटें। बिल्कुल बारीक सी प्योरी हो जाए तब तक इसे घोटकर पूरी ताकत के साथ इसे घोटें और थोड़ा सा पानी ऐड करें। वैसे कुछ लोग मशीन के साथ भी इसको ऐसे घोटते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो उनमें इतना टेस्ट नहीं आता मशीन की जो ग्राइंड की हुई में। तो ये देसी तरीके वाली में ज़्यादा टेस्ट होता है। तीनों चीज़ें ऐड कर दी मैंने, नमक, मिर्चें और धनिया। और इसे अच्छी तरह थोड़ा सा ऐसे फ्राई करेंगे। अभी हम इसका जो तड़का है वो तैयार करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन बारीक चॉप की हुई, इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। फिर टमाटर ऐड करेंगे। व्यूवर्स, मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़, और लाइक करें मेरी रेसिपीज़ को, शेयर करें, और प्लीज़ मेरी जो वीडियोज़ हैं कोशिश करें कि फुल देखा करें, एंड तक देखें, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो आइंदा आने वाली रेसिपीज़ है मज़े मज़े की, तो वो भी आप तक पहुंच सकें। अभी मैंने इसमें ऐड किया टमाटर। ये 3 टमाटर थे दरमियाने से, छोटे वाले। इनको गलाना है, थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे। ये देखें बिल्कुल गल चुके हैं। इनकी प्योरी बनानी है यहाँ पर। ज़ीरा ऐड किया मैंने 1 टीस्पून। अभी ये रेडी है बिल्कुल। इसमें हम ऐड करेंगे अभी साग को, जो हमने घोल के रखा हुआ था, ये इसमें ऐड कर देंगे और कुछ देर मज़े से फ्राई करेंगे इसको और मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही माशाल्लाह परफेक्ट बनी है। तो ये वाली आप अगर चावल की रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी, वरना आप जिसी भी रोटी के साथ खाएं, मकई की रोटी या गेहूं की रोटी, जो भी। और ये रेडी है, अभी हम करेंगे डिश आउट। देखा कितनी आसान थी रेसिपी बनाने में, और टेस्टी भी बहुत होती है। तो आइंदा मेरी बहुत अच्छी रेसिपीज़ आने वाली है। अभी मटर का साग भी है, वो भी हम बनाएंगे, सरसों का साग बनाएंगे अपनी स्टाइल से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।